सभी भक्तों को जय श्री राम। अक्सर शुरुआती साधकों को यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आती कि भगवान का नाम जप करते करते एक दिन मन स्वाभाविक रूप से संसार के विषयों से विरक्त होने लगता है। इसका कारण यह है कि हम वैराग्य को अक्सर घर परिवार छोड़ देने, रिश्तों से दूर हो जाने या जीवन को नीरस बना लेने के रूप में समझ लेते हैं, जबकि सच्चा वैराग्य इससे बिल्कुल अलग है। जब कोई व्यक्ति नाम जप शुरू करता है तो शुरुआत में उसकी इच्छाएं भौतिक भी हो सकती हैं। कोई सुख चाहता है, कोई धन, कोई अपनी समस्याओं का समाधान और कोई अपनी मनोकामना पूरी होने की आशा से भगवान का नाम लेता है। भगवान का नाम करुणामय है। वह साधक को वहीं से उठाता है जहां वह खड़ा है। धीरे धीरे जब साधक को नाम में मिलने वाला आनंद अनुभव होने लगता है तो उसकी इच्छाएं स्वयं बदलने लगती हैं। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, संसार के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ना है। नाम जप करने वाला व्यक्ति परिवार से भागता नहीं, बल्कि परिवार को देखने की उसकी दृष्टि बदल जाती है। पहले जहां प्रेम के पीछे अपेक्षा, अधिकार और स्वार्थ छिपा होता था, वही धीरे धीरे प्रेम अधिक निस्वार्थ होने लगता है। वो अपने परिवार की सेवा करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से उनसे चिपका नहीं रहता। इसे एक छोटे बच्चे के उदाहरण से समझिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए खिलौना ही उसकी पूरी दुनिया होता है। वह खिलौना टूट जाए तो वह रोता है, कोई दूसरा बच्चा उसे ले ले तो परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वही खिलौने उसके लिए अपने आप महत्वहीन हो जाते हैं। किसी ने उसे जबरदस्ती खिलौना छोड़ने के लिए नहीं कहा। उसकी समझ बढ़ी और खिलौनों का आकर्षण अपने आप कम हो गया। ठीक यही नाम जप में होता है। जब साधक को भगवान के नाम का वास्तविक रस मिलने लगता है तो संसार के छोटे छोटे आकर्षण धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। उसे किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ता। जिस आनंद की तलाश वह बाहर कर रहा था, उसका स्रोत उसे भीतर ही मिलने लगता है और यहीं से वैराग्य का वास्तविक अर्थ सामने आता है। वैराग्य वास्तव में भगवान के प्रति बढ़ता हुआ प्रेम है। जिस अनुपात में संसार की आसक्ति कम होती है, उसी अनुपात में भगवान के प्रति प्रेम गहरा हो जाता है। जैसे जैसे मन संसार के सहारे छोड़कर भगवान के चरणों की ओर मुड़ता है, वैसे वैसे भीतर भगवान के लिए गहरी तड़प और विरह जन्म लेने लगता है। कभी कभी बाहर से देखने वाले लोगों को ऐसा भक्त उदास और संसार से कटा हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके भीतर जो चल रहा होता है वो साधारण दुख नहीं होता, वह भगवान को पाने की व्याकुलता होती है। जिस व्यक्ति की याद हमें दूर रहकर और अधिक आती है, उसी प्रकार भगवान का विरह भी भक्त के हृदय में भगवान की उपस्थिति को और गहरा कर देता है। बाहर से दूरी दिखाई देती है, लेकिन भीतर से निकटता बढ़ती जाती है। इसलिए नाम जप से होने वाले वैराग्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम अग्नि के समान अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। जैसे अग्नि में हाथ डालने पर अग्नि अपने जलाने के स्वभाव को नहीं छोड़ती, वैसे ही सच्चे भाव से लिया गया भगवान का नाम अंततः साधक के भीतर परिवर्तन लाता ही है। पहले नाम जप हमारी इच्छाओं को शांत करता है, फिर हमारी दृष्टि बदलता है, फिर संसार की आसक्ति को कम करता है और अंततः मन को भगवान के प्रेम की ओर ले जाता है। इसलिए नाम जप को केवल मनोकामना पूरी करने का साधन मत समझिए। नाम जप वह यात्रा है जिसमें साधक धीरे धीरे संसार से भागता नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम में इतना भर जाता है कि संसार की आसक्ति अपने आप छूटने लगती है। और बहुत से साधक नाम जप से इसलिए डरते हैं और गुरु बताते नहीं हैं कि आप संसार से दूर नहीं होगे, क्योंकि साधक ऐसा बोलते हैं
कि हम नाम जप करने लगेंगे तो हम अकेला रहना लग जाएंगे, हम संसार से दूर हो जाएंगे, हमारे रिश्ते नाते छूट जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं है। इस वीडियो में जैसा बताया है वैसा ही होगा। आप संसार में रहोगे, सारे भोग भोगोगे, लेकिन संसार में आसक्त नहीं होगे। तो इसलिए बस श्रद्धा से नाम लेते रहिए, न वैराग्य को जबरदस्ती बुलाइए और न संसार को जबरदस्ती छोड़ने का प्रयास कीजिए। भगवान का नाम अपना कार्य स्वयं करेगा। कोई भी आपका अभी भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हो या 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।